क्लास 12 केमिस्ट्री से लेकर आऊं मैं आपके लिए एक शानदार क्वेश्चन पढ़िए। क्या था, विच हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। चार ऑप्शन हमें दिए हैं, इन सभी ऑप्शन की मोलैरिटी क्या है, सेम है, 1 m मोल्स पर लीटर सभी की मोलैरिटी है। कंपाउंड्स लेकिन अलग अलग हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं आइए समझते हैं। यहां पर कॉन्सेप्ट होता है वेंट ऑफ फैक्टर का, क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर हम सबसे पहले निकालेंगे आयोटा, और यदि ये सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं तो इनका जो आयोटा होगा वो टोटल नंबर ऑफ आयंस के इक्वल होता है, याद रखें, जो ये डिसोसिएट होने के बाद देंगे। तो कोई बता सकता है कि NaCl डिसोसिएट होने के बाद क्या बनाएगा, तो सर Na+ और Cl-, तो इसलिए इसका आयोटा हो जाएगा 2। इसी तरह से ग्लूकोज एक कोवलेंट कंपाउंड है, दिस इज नॉट अ आयनिक कंपाउंड, तो ग्लूकोज कोवलेंट कंपाउंड होने की वजह से डिसोसिएट नहीं हो सकता, और जो सब्सटेंस डिसोसिएट नहीं होगा उसका आयोटा लेना है आपने 1। K2SO4 को अगर आप डिसोसिएट करते हैं तो K2SO4 डिसोसिएट होने के बनाता है 2K+ और SO4 2 नेगेटिव, तो 2 कटायन और 1 अनायन, तो इसका आयोटा हो जाएगा 3। लास्ट कंपाउंड सबसे डिफिकल्ट होगा, और इस तरह के कंपाउंड्स को केमिस्ट्री में कहते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को डिसोसिएट करते वक्त ध्यान रखना है कि उसका जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है वो डिसोसिएट नहीं होगा, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा है वो ही डिसोसिएट होगा। तो 4 पोटेशियम बनाएंगे 4K+ और FeCN6, ये पूरा का पूरा अनायन बनके बनेगा 4-, तो वी हैव 1 अनायन एंड 4 कटायंस, तो इसका आयोटा होगा 5। तो पहला स्टेप सभी बच्चे याद रखें कि सभी के क्या निकाल लें, आयोटा निकाल लें। उसके बाद आपने ध्यान में रखना है कि जो हमारा डेल्टा टीबी होता था, याद करें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो वो याद रखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोटा के। लेकिन अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना है जिसको टीबी कहते थे, तो बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा टीबी होता है वो T0B प्लस में डेल्टा टीबी होता है। तो अब दिमाग लगाइए कि अगर आयोटा की वैल्यू बढ़ती है तो डेल्टा टीबी बढ़ेगा, और डेल्टा टीबी की वैल्यू अगर बढ़ती है तो टीबी भी बढ़ेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आयोटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जिसका भी आयोटा सबसे ज्यादा होगा वो ही सबसे पहले बॉइल होगा। यानी कि यहां पर सबसे ज्यादा आयोटा किसका है, लास्ट डी पार्ट का, तो इसका हो जाएगा हाईएस्ट, बोलिए क्या, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन इसकी जगह पर अगर हम बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोटा होता है। लेकिन अगर हम यहां पर बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की, जिसको हम TF कहते थे, तो फ्रीजिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है T0F में से आपको माइनस करना होता है डेल्टा TF। T0F में से आपको माइनस करना होता था डेल्टा TF। तो अगर आप सोचिए आयोटा बढ़ता है तो डेल्टा TF बढ़ेगा, डेल्टा TF की वैल्यू अगर बढ़ती है तो TF यानी फ्रीजिंग पॉइंट हमारा कम हो जाएगा। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयोटा के। तो याद रखिए, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोटा एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोटा। तो इसका मतलब आयोटा जिसका कम होगा उसका सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट होगा, यानी कि ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का यहां पर होना चाहिए हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो अगर और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।